साथियों नमस्कार जोहार। स्वागत है आपका गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड सरकार की नवीन योजनाओं के संबंध में। छात्रगण, आप सभी देखते होंगे कि झारखंड की जो भी पुरानी योजनाएं हैं आपको सभी जगह सभी बुक में आपका कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन झारखंड की नवीन जो योजनाएं हैं उसको एक जगह इस तरह के कंटेंट के साथ आपको काफ़ी मुश्किल से ही ऐसा कंटेंट मिल पाएगा। तो इसलिए हम आज कोशिश किए हैं जितने भी सारी झारखंड सरकार की नवीन योजनाएं हैं उससे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकता है उसको मैं एक जगह कलेक्ट करने का प्रयास किया हूं। आपको ये सारा जो कंटेंट दिया जा रहा है इसका लाभ आपको सीधे सीधे जेएसएससी के एग्ज़ाम, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो, एक्साइज कांस्टेबल हो, या फिर जेपीएससी पीटी हो, या फिर जेपीएससी मेंस, आपको सभी जगह काम में आने वाला है। आपका जेपीएससी पीटी में तो सीधे तौर पर योजनाओं से अच्छी खासे प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही आपको मेंस में भी काम आने वाला है। मेंस में इसलिए कि आपको जो भी झारखंड से संबंधित प्रश्न मेंस में पूछा जाएगा उसमें इन योजनाओं का आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, योजनाओं को हम देखते हैं, इससे संबंधित क्या तथ्य हैं और क्या प्रश्न पूछे जा सकते। तो मैं इस वीडियो में वैसे फिजूल कंटेंट या तथ्य को डालने से बचने का प्रयास किया हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी सारे भी लाइनें लिखी गई है ये सभी लाइन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, यहाँ पर हम पहला योजना लिए हैं मुख्यमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप योजना या मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना। इसकी शुरुआत 2020-21 के बजट सत्र में की गई थी। इसमें न्यूनतम राशि जो दिया जाएगा लाभार्थी को वो 500 रुपये की है और अधिकतम 2300 रुपये। आप दोनों याद रखेंगे, इस योजना के तहत न्यूनतम राशि 500 रुपये और अधिकतम राशि 2300 रुपये प्रदान किए जाएंगे। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स के लिए ये योजना है। इसमें देखिए 500 से 2300 के बीच जो राशि दिए जाएंगे वो किस किस आधार पर दिए जाएंगे वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो कक्षा 1 से 4 तक के छात्रों को 500 रुपये तक की राशि दी जाएगी। कक्षा 5 से कक्षा 6 तक 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। कक्षा 7 से कक्षा 10 1500 रुपये की राशि दी जाएगी और कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्रों को 2300 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरह से 500 न्यूनतम राशि है और 2300 अधिकतम राशि है। ये राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से अर्थात डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दिया जाता है। तो ये पहली योजना देखें। अगली योजना है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022। यह योजना मुख्यमंत्री सुकन्या योजना का स्थान लेगी। यहाँ प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना की शुरुआत किस योजना के जगह की गई है। तो यह मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के जगह इस योजना की शुरुआत की गई थी और मुख्यमंत्री सुकन्या योजना जो कि 2019 में शुरू की गई थी उसी का स्थान अब यह योजना लेगी। इस योजना से 90,000 छात्राओं को लाभ मिलेगा। ध्यान रखेंगे, इस योजना से 90,000 छात्राओं को लाभ मिलेगा। इसमें भी अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करके देखें तो क्लास 8 के छात्राओं को 2500 रुपये, क्लास 9 के छात्राओं को 2500 रुपये, क्लास 10 के छात्राओं को 5000 रुपये, क्लास 11 के छात्राओं को 5000 रुपये, क्लास 12 के छात्राओं को 5000 रुपये दिए जाएंगे। कहने का मतलब ये है
कि कक्षा 8 और 9 के छात्राओं को 2500 रुपये दिए जाएंगे और कक्षा 10, 11 और कक्षा 12 के छात्राओं को 5000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। 18 या 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकार की ओर से एक मुफ्त अनुदान के रूप में 20,000 रुपये दिया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगली योजना है गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम 2022। गुरुजी क्रेडिट कार्ड स्कीम 2022, इसका उद्देश्य है गरीब परिवार के 10वीं और 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर प्रदान करना। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का कार्पस फंड निर्धारित किया गया है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का कार्पस फंड निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत अधिकतम 15 लाख रुपए की ऋण प्रदान की जाएगी। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, रिंग लिखा गया है लेकिन ऋण होगा। अधिकतम इस योजना के तहत 15 लाख रुपए की ऋण प्रदान की जाएगी। यह ऋण बैंकों के द्वारा मुहैया कराया जाएगा, जिसका 4% साधारण ब्याज देना होगा। छात्रों को इसके लिए 4% साधारण ब्याज देना होगा। शेष ब्याज भुगतान सरकार करेगी, यानी राज्य सरकार गारंटर की भूमिका में रहेगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस योजना के तहत 15 लाख रुपए की अधिकतम ऋण दी जाएगी और इस ऋण के बदले में छात्रों को 4% साधारण ब्याज की दर से ब्याज देना होगा और बाकी ब्याज का भुगतान सरकार करेगी। इस ऋण का अधिकतम 30% गैर संस्थागत कार्य अर्थात रहने और खाने के लिए खर्च सहित उपलब्ध होगा। मतलब जो ये ऋण दिया जाएगा इसका अधिकतम 30% गैर संस्थागत कार्य के लिए उपलब्ध होगा। छात्रों को ऋण के लिए कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होगी। छात्र 15 साल में ऋण चुका सकते हैं। आपको ये सारे तथ्य याद रखने हैं। छात्रों को कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं है। छात्र 15 साल में ऋण को चुका सकते हैं और अधिकतम इस योजना के माध्यम से 15 लाख रुपए की ऋण दी जाएगी, जिसका छात्रों के द्वारा 4% साधारण ब्याज का व्यय करना होगा, देना होगा और बाकी जो ब्याज है वो सरकार के द्वारा भुगतान किए जाएंगे। आगे है एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022। 25 चुने गए कोचिंग संस्थानों में झारखंड के अलग अलग हिस्से से चुने गए कुल 27,000 विद्यार्थियों को मुफ्त में परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी इस योजना के तहत। साथ में हर विद्यार्थी को परीक्षा की तैयारी के दौरान प्रति माह 2500 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे। इस योजना के तहत जो कुल 27,000 विद्यार्थी का तैयारी कराया जाएगा उसमें से यूपीएससी के लिए 1000 छात्र, जेपीएससी के लिए 2000 छात्र, बैंक पीओ के लिए 2000 छात्र, बैंक क्लर्क के लिए 5000 छात्र, रेलवे के लिए 8500 छात्र और एसएससी के लिए 8500 छात्र चुने जाएंगे और उनको फ्री में तैयारी करवाया जाएगा कोचिंग संस्थानों में। इस तरह से आप सभी को जोड़ देंगे तो 27,000 कुल छात्रों को परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। किस योजना के तहत? एकलव्य प्रशिक्षण योजना 2022 के तहत। आगे है मुख्यमंत्री सारथी योजना 2022। राज्य के युवाओं को निःशुल्क तकनीकी और रोजगार परक से प्रशिक्षण उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। संचालन झारखंड कौशल विकास मिशन सोसाइटी के तहत किया जाएगा। इस योजना का आगामी 3 वर्षों में 2 लाख युवाओं को रोजगार परक ट्रेनिंग देने का लक्ष्य है। इसके लिए 2263 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 18 से 35 वर्ष की उम्र तक के युवाओं को गैर आवासीय ट्रेनिंग दी जाएगी और आरक्षित वर्ग में 50 वर्ष की उम्र तक के लोगों को दाखिला मिल सकेगा। ट्रेनिंग सेंटर तक आने जाने के लिए हर माह 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। ट्रेनिंग के बाद अगर 3 माह के अंदर नियोजन नहीं मिलता है तो रोजगार प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यह राशि युवतियों, दिव्यांगों
और पर लैंगिकों को 1500 रुपये प्रति माह होगी। जो जनरल हैं उनको 1000 रुपये तो दिए जाएंगे अगर 3 माह के अंदर नियोजन नहीं मिलता है ट्रेनिंग के बाद तो, और जो युवतियां हैं, दिव्यांग है, पैरा लैंगिक है, उनको 1500 रुपये प्रति माह राशि दी जाएगी। आगे है मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना 2022। किसानों को 3500 रुपये की प्रारंभिक सूखा राहत राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत आप अमाउंट याद रखेंगे, 3500 रुपये की राशि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत दिया जाएगा। 30 लाख सूखा प्रभावित किसानों को इसका लाभ मिलेगा और राज्य के 22 जिलों पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा को छोड़कर राज्य के 22 जिलों को के 226 प्रखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। तो वो 2 जिले जिन्हें छोड़कर सूखाग्रस्त घोषित किया गया है वो है पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा, और उस 22 जिले के 256 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। आगे योजना है मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना क्या है? तो गांव से आने जाने वाले छात्रों, दिव्यांगों व वृद्धों को बस भाड़ा नहीं देना होगा। यह योजना ST, SC, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए होगा। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वाहन चलाने का अनुमान है और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन हेतु वाहन खरीदने पर 5 साल तक का ब्याज सब्सिडी मिलेगा। रोड टैक्स 5 साल तक माफ़ कर दिया जाएगा। निबंधन शुल्क मात्र 1 रुपये होगा। जो रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा वो केवल और केवल 1 रुपये होगा और जो गाड़ी चलाई जाएगी उसमें 7 से 40 सीट तक के वाहन चलाए जाएंगे। आगे है पेट्रोल सब्सिडी योजना, झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना। इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2022 को की गई थी। इस योजना के तहत BPL या राशन कार्ड धारकों को 25 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस तरह से और अधिकतम ये लाभ जो मिलेगा 10 लीटर पेट्रोल तक मिलेगा, अर्थात कुल 250 रुपये DBT के माध्यम से लाभुक के खाते में ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस योजना के लिए CM सपोर्ट, ध्यान रखेंगे, इस योजना के लिए CM सपोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट योजना है कोचिंग एंड एलाइड योजना 2021-22। इस योजना के तहत ST, SC अल्पसंख्यक छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है यूनिवर्सल पेंशन योजना या सर्वजन पेंशन योजना। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 2021 को की गई। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए यह योजना है। APL तथा BPL कार्ड की बाध्यता इस योजना में नहीं होगी। सिर्फ आयकर दाता श्रेणी के लोग इस योजना के अंतर्गत नहीं आएंगे। मतलब जो आयकर टैक्स देते हैं, जो आय इनकम टैक्स देते हैं, उस वैसे श्रेणी को व्यक्ति को इस योजना के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। 5 तारीख को प्रति माह 1000 रुपये बैंक खाते में इस योजना के तहत लाभार्थी को दिया जाएगा। नेक्स्ट है पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना। इसकी शुरुआत झारखंड सरकार की दूसरी वर्षगांठ 29 दिसंबर 2021 को की गई। इस योजना के तहत पत्रकारों का 5 लाख तक का बीमा होगा। ध्यान रखेंगे, राशि 5 लाख तक का बीमा होगा। राज्य सरकार प्रीमियम में खर्च होने वाली 80% राशि वहन करेगी। इस योजना का लाभ पत्रकार की पत्नी को 21 वर्ष तक के लिए अधिकतम 2 अविवाहित बच्चे तक मिलेगा। आगे है समर योजना, SAAMAR। इसका आप लोग फुल फॉर्म जरूर याद रखेंगे। स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मालन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। ये विशेष तौर पर जो झारखंड में कुपोषण और महिलाओं में एनीमिया है उसको दूर करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना की भी शुरुआत 29 दिसंबर 2021 को की गई थी। समर योजना, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो समर में लास्ट में जो ये है उसका मतलब भी फुल फॉर्म के जरिए से पूछ सकता है, तो उस ये का मतलब एनीमिया है। आप सीधे तौर पर इस समर का पूरा फुल फॉर्म याद रखेंगे, यहाँ से आपको प्रश्न देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट योजना है मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय
छात्रवृत्ति योजना 2021, मारंगुम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना 2021। इसके तहत कुल 22 विषयों पर राज्य के एसटी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। इस योजना के तहत छात्र देश के बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन तथा नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय तथा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आदि में उच्च स्तरीय कोर्स ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी योजना शुरू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। बजट 2022-23 में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया, जो कि पहले इस योजना का लाभ केवल एसटी छात्रों को मिलता था, लेकिन अब इसका लाभ एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र भी उठा सकते हैं। तो अब इस योजना का लाभ केवल एसटी तक सीमित नहीं है। नेक्स्ट योजना है फुल्लो झानो आशीर्वाद योजना। इस योजना की शुरुआत 29 सितंबर 2020 को की गई। इस योजना की शुरुआत 29 सितंबर 2020 को की गई। इसकी शुरुआत राज्य के हाड़िया दारू बेचने वाली 19,000 महिलाओं को विकास की मुख्य धाराओं में जोड़ने के प्रयास से किया गया है। स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाएगा। सखी मंडल को यह सौंपा गया है कि वे सर्वे कर महिलाओं को चिन्हित करें जो हड़िया दारू के साथ अन्य मादक पदार्थों की बिक्री करते हैं। नेक्स्ट योजना है झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, आशा। झारखंड आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, इसका फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे। शॉर्ट में आशा के नाम से यह योजना आ सकता है। इसकी शुरुआत भी सितंबर 2020 में की गई थी। इस अभियान के माध्यम से 17 लाख महिलाओं को जोड़ा जाएगा। इस अभियान के माध्यम से महिलाओं को कृषि आधारित आजीविका, पशुपालन, वनोपज संग्रहण, उद्यमिता के स्थानीय संसाधनों से जुड़े स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस योजना के लिए बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट योजना है प्लास ब्रांड योजना। इस योजना की शुरुआत 29 सितंबर 2020 को की गई थी। सखी मंडल की ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों को बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से राज्य की महिला शक्ति को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मार्केट लीडर के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए राज्य को विशेष संस्कृति एवं सामूहिक ऊर्जा के प्रतीक राज्य के पुष्प पलाश के नाम से प्लास ब्रांड स्थापित किया जा रहा है। प्लास ब्रांड न सिर्फ आम शहरी बल्कि ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी दैनिक तथा विशिष्ट उपयोग के लिए उत्पाद उपलब्ध कराएगा। राज्य के ग्रामीण उद्यमियों को अगले 3 साल के भीतर 1500 करोड़ रुपए बाजार में 70% भागीदारी दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण विकास विभाग के झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से राज्य के 30 लाख ग्रामीण महिलाओं को 2037 लाख मंडल के रूप में संगठित किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है सोना सुब्रन धोती साड़ी योजना। इसकी शुरुआत हालांकि 2014 में ही तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा दुमका से की गई थी, लेकिन वर्ष 2015 में रघुवर सरकार ने इस योजना को बंद करा दिया था। लेकिन अब फिर से पुनः इस योजना को 2020 में हेमंत सरकार ने शुरू किया है। इस योजना के माध्यम से वर्ष में दो बार 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी का वितरण किया जाता है। इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना। इसकी शुरुआत 4 मई 2020 को की गई। इसका उद्देश्य वनीकरण हेतु 2 लाख एकड़ से अधिक उपयुक्त सरकारी प्रतिभूमि का उपयोग करना। सरकार ने आगामी कुछ महीनों में 5 करोड़ से अधिक फल देने वाले पौधे लगाए जाने की उम्मीद जताई है और 5 लाख परिवारों को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे।
5 लाख परिवार को 100 फल देने वाले पौधे दिए जाएंगे। इस योजना के प्रत्येक परिवार को 3 वर्ष के बाद इन पौधों से लगभग 50,000 रुपये की वार्षिक आय प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। मनरेगा के तहत 25 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। तो इस सारे बातों को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट योजना है 4 मई 2020 को ही इस योजना का भी शुरुआत हुआ, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत भी 4 मई 2020 को ही की गई। राज्य की वार्षिक जल संरक्षण क्षमता में 5 लाख करोड़ लीटर, डेटा याद रखेंगे, 5 लाख करोड़ लीटर जल की वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख एकड़ बंजर भूमि का संवर्धन किया जाएगा। साथ ही मनरेगा के तहत 10 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया जाएगा। नेक्स्ट योजना है पोटो हो खेल विकास योजना। इसकी शुरुआत भी 4 मई 2020 को की गई थी। प्रवासी मजदूरों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किया जाएगा इस योजना के तहत, और राज्य के हर पंचायत में खेल का मैदान निर्माण किया जाना है इस योजना के तहत। तो 4 मई 2020 को झारखंड में 3 योजनाओं को शुरू किया गया था। बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और पोटो हो खेल विकास योजना, जो कि हम ऊपर में आप लोगों को बताएं। आगे है आलपिन योजना। झारखंड सरकार जमीन के हर प्लॉट को यूनिक आईडी नंबर प्रदान करेगी। इस योजना के तहत आलपिन को जमीन मालिक के आधार नंबर से लिंक किया जाएगा। यह आलपिन नंबर जो होगा वो 15 से 18 अंकों का होगा। नेक्स्ट योजना है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये केंद्र सरकार का अभियान है, योजना है। देश के 116 जिलों में झारखंड के 3 आकांक्षी जिले हजारीबाग, गिरिडीह, गोड्डा का भी इसमें चयन किया गया है। नेक्स्ट है सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना। इस योजना के तहत सभी लाभुकों को 1,000 रुपये प्रति माह बैंक खाते में भेजा जाएगा। नेक्स्ट है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। प्राकृतिक आपदा के कारण फसल की क्षति की स्थिति में किसानों को आर्थिक सहायता देना इस योजना का उद्देश्य है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जगह लेगी। नेक्स्ट योजना है लाइट हाउस परियोजना। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2021 को रांची से की गई थी। इसका उद्देश्य गरीबों को शहरों में सस्ती दरों पर आवास मुहैया कराना है। नेक्स्ट है झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना। इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2019 को रघुवर दास ने चाईबासा से की थी। यहाँ 2020 नहीं बल्कि 2019 होगा, आप सुधार लेंगे, मिस टाइप हो गया है। तो झारखंड मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2019 को रघुवर दास ने चाईबासा से की थी। इस योजना के तहत झारखंड की सभी बेटियों को उनके जन्म से लेकर 18 साल तक 40,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी डीबीटी के माध्यम से। और हम पहले बताएं इसी योजना का अब जगह सावित्रीबाई फुले समृद्धि योजना जगह लेने वाली है। तो इस तरह से जो झारखंड की जितने सारे भी महत्वपूर्ण नवीन योजनाएं थी उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के सामने सारा कंटेंट देने का प्रयास किया हूं, और उम्मीद है इस टॉपिक से काफ़ी सारे प्रश्न जो एसएससी और जेपीएससी के एग्ज़ाम में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो से आप लोग काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम हॉल में सीधे सीधे देखने को मिले और आप उन प्रश्नों को सही उत्तर दे सकें। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। चैनल से जुड़े रहें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। गंगा स्टडी के यूट्यूब चैनल में इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। उम्मीद करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष हो। तब तक के लिए धन्यवाद।